विवेक जी, एक चीज बताएं कि जीतने के लिए जी क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत होती है? जगीर भाई, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जैसा हमने बात शुरू किया कि जीतने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास गोल्स होने चाहिए, राइट। और मेरा मानना है कि गोल एक नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ गोल्स हमारे पास होने चाहिए जो हमको प्रेरित करते हैं, लगातार एक्टिव बना के रखते हैं, जीत के लिए हमेशा इंस्पायर करते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है करने के लिए वो है कि कोई भी फील्ड में जब आप काम करना शुरू करते हैं, जब आप किसी भी विजन को चेस करते हैं, तो आपको सीखना पड़ता है, राइट। बिकॉज हम कोई भी व्यक्ति ऑटो फिलर नहीं है कि हम सब कुछ सीख कर आए हैं दुनिया के अंदर। हमें सीखना पड़ता है और सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है जो चाहिए वो समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। वो हमारे टीचर्स के लिए हो, हमारे गुरु के लिए हो, उस सब्जेक्ट के लिए हो जिसको हम कामयाबी से करना चाहते हैं। और अगर वहां पर कुछ कमी आएगी, अगर कहीं थोड़ा सा भी अहंकार अंदर है, तो वो चीज आपको फिर आगे सीखने नहीं देगी, और जहां सीखना बंद वहां जीतना बंद, राइट। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। और जब आप समर्पित होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, राइट। बिकॉज बिना हार्ड वर्क के आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो अगर आप कॉन्टिन्यूसली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, और पेशेंस अगर आपके अंदर है, राइट, तो मुझे लगता है कि शायद जो भी आप चाहते हैं लाइफ के अंदर वो जरूर आपको मिलता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने बताया कि आगे बढ़ने के लिए हमें जो चाहिए वो एक तो गोल चाहिए, सीरीज ऑफ गोल चाहिए। दूसरा आपने कहा कि हार्ड वर्क चाहिए और पेशेंस चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी है? समर्पण जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। समर्पण तो पहले आ गया, समर्पण है तो फिर हार्ड वर्क और वो काम करेगा। तो समर्पण सबसे पहले। मैं समर्पण पे ये क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने लिखा हुआ था लेकिन शायद मैंने बाद में लिखा हुआ था, मैं अभी कर लेता हूँ क्योंकि आपने वो क्वेश्चन अभी ये मेरा पार्शली आंसर दे दिया। तो जो सबमिशन जब हम बोलते हैं, सबमिशन का जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप मैं देखता हूँ कि कई बार आप सबमिशन का बहुत जिक्र करते हैं, अपने प्रोग्राम्स में भी बात करते हैं जी। तो सबमिशन का क्या इम्पोर्टेंस है? थोड़ा और उस पर एफर्ट डालेंगे क्योंकि आपने यहाँ भी बहुत जोर दिया सबमिशन पर। देखिए, समर्पण आपको जो दूसरा फेज है इंसान के अंदर, जो उसके अंदर जो अहम पैदा होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, और जो मैं समझता हूँ कि जहाँ अहम है वहाँ सफलता नहीं है, जहाँ अहम है वहाँ प्यार नहीं है, जहाँ अहम है वहाँ टीम वर्क भी नहीं है। तो सबमिशन का मतलब ही है कि आप अपने से बड़ा, अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस जब आप अपने जहां से भी आप कनेक्टेड हैं, या अपने गोल्स को भी अगर आपने खुद को सबमिट कर दिया उसके लिए भी, तो वहां आप अपना बेस्ट देने की स्थिति में आ जाते हैं, राइट। क्योंकि कोई चीज अगर आपको अंदर से रोकती है तो वो चीज रोकती है जो आपको लगता है कि यस, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस में कई बार ये भी महसूस करता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ वहाँ पर हम लोग लगातार टीचिंग्स को बहुत जोर देते हैं। हम पता है कि लोग जो हमारे साथ आते हैं, जब तक वो टीच नहीं होंगे, जब तक वो सीखेंगे नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। एंड देयर आई रियलाइज मेनी टाइम कि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जो एक ही चीज़ को इसलिए दोबारा नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट। मुझे लगता है शायद सीखने की सबसे बड़ा जो गुण है वो रिपीटेशन होता है, और वहां तक करने के लिए आपको लगातार अपने आप को मैसेज देना पड़ेगा कि अभी कुछ और है जो मुझे सीखना बाकी है। तो वो बड़ा जरूरी फैक्टर है। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैं इसको इस तरीके से जोड़ सकता हूँ कि जिस प्रकार से स्कूल में हमें 2 का टेबल, जब याद है, हम तो मतलब उस जमाने के थे जब 2 एकम 2 आवाज लगा के याद कराया जाता था, ना कि आज की तरह स्किप काउंटिंग से सिखाया जाता है। तो वो एक बार बता दिया, लेकिन वो जान तो लिया, लेकिन वो जहन में परमानेंटली सेटल नहीं हुआ। लेकिन परमानेंटली सेटल हो गया तभी वो शायद हम आज मैथ की काम में आएगा और हम उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जैसे आपने कहा काम में आएगा कैलकुलेट करते हुए, तो वो रिपीटेशन से आएगा शायद। ग्रेट। तो मतलब वो इसलिए समर्पण की अपनी एक महत्व वो जरूरी है। मतलब मैं तो इसमें एक लाइन जरूर बोलूंगा कि मैं जब भी मेरे लोगों के साथ में कुछ कोच करता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि आप अगर आपको 20वीं बार भी कोई काम करना हो तो उसको उस मन से करिए जैसे आप पहली बार उसको कर रहे हैं। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए बात हो, अगर वो कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं और उनको लगता है कि कोई चैप्टर वो कर चुके हैं, या कोई आदमी अपने बिजनेस के अंदर या लाइफ में कहीं पर भी, अगर वो उसको उसी डेडिकेशन के साथ करता है कि मैं उसको पहली बार कर रहा हूं, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि उसको उस 20वीं बार में भी कुछ नया मिलेगा, कुछ बेहतर मिलेगा सीखने के लिए।